इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले मैं आपको 3 मेजर चीजें क्लियर कर देता हूं अबाउट फेसबुक एडवर्टाइजिंग। नंबर 1, इट इज एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यह है कि हम अपना प्रोडक्ट जिस टारगेट ऑडियंस को सेल करना चाहते हैं, हमारे कंपेटिटर्स भी और दूसरे बिजनेसेस भी उसी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब उस राइट ऑडियंस के पास किसका ऐड जाए, हमारा ऐड जाए या हमारे कंपेटिटर्स का ऐड उसके पास जाए, पहले किसका ऐड उस तक पहुंचे कि वो उस पर्टिकुलर बिजनेस का कस्टमर बन सके जिसका ऐड पहले पहुंच जाए। इसके लिए फेसबुक हम सबके बीच ऑक्शन करवाता है। हम लोग जितने भी एडवर्टाइजर्स एक पर्टिकुलर ऑडियंस को एट अ टाइम टारगेट कर रहे होते हैं, हम सबके बीच एक ऑक्शन, एक कंपटीशन करवाता है फेसबुक। और उस कंपटीशन, जब भी हम लोग फेसबुक को एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब उस फेसबुक एल्गोरिथम क्या है और उस ऑक्शन को हम लोगों ने जीतना कैसे, ये हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, फेसबुक एडवर्टाइजिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। एंड फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग आर इंटरप्शन मार्केटिंग। इंटरप्शन मार्केटिंग से ये मतलब है मेरा कि कोई भी फेसबुक ये सोच के या इंस्टाग्राम ये सोच के नहीं खोलता कि आज यार मेरे सामने एक लेदर शू का ऐड आएगा और मैंने उसको बाय कर लेना है। कोई भी वो ऐड इसलिए, कोई भी फेसबुक या इंस्टा इसलिए खोलता है कि वो देख सके उसके दोस्तों ने क्या पोस्ट किया है, उसके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने क्या पोस्ट किया है, कोई अच्छा कंटेंट अपलोड हुआ है, कोई उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो जिन ग्रुप्स का पार्ट है उस ग्रुप में क्या पोस्टिंग हो रही है, लोग इसलिए खोलते हैं। अब उनके सामने आ जाता है ऐड, उन्होंने सोचा नहीं होता या इस पर्पस से उन्होंने फेसबुक या इंस्टा खोला नहीं है, तो हम उनको इंटरप्ट कर रहे हैं अपना ऐड दिखा के। इसी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3 कि हम लोग बेस कर रहे हैं फॉर कन्वर्जेंस। जब हम लोग चाहते हैं कि लोग कन्वर्ट हों, एक तो हम इंटरप्शन मार्केटिंग कर रहे हैं और हम चाह भी रहे हैं कि लोग कन्वर्ट हों। तो when we are doing interruption marketing and we want convergence, तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब टारगेट ऑडियंस, राइट ऑडियंस के अंदर हम डिजायर क्रिएट कर रहे हो टू बाय आवर प्रोडक्ट। अगर उनमें वी आर फेलिंग कि हम डिजायर ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कभी भी कन्वर्जेंस नहीं आएंगी, वो तो हमारे ऐड को देखना भी नहीं पसंद करेंगे। प्लस आपके कस्टमर्स, जो भी राइट टारगेट ऑडियंस है ना, आपके प्रोडक्ट को फील कर सकती है ना टच कर सकती है। वो जो भी अपना डिसीजन ले रही है ऑडियंस, दैट इज बेस्ड ऑन वो जो देख रहे हैं। तो हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम डिजायर क्रिएट कर पाए। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाई फेसबुक इज द बेस्ट marketing platform. Over 1 billion daily active users, your potential customer is spending 1.72 hours every day on Facebook. हमारी राइट टारगेट ऑडियंस फेसबुक और इंस्टा के ऊपर है। मैं बार बार इंस्टा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग फेसबुक पे एडवर्टाइज, फेसबुक एंड इंस्टा बोथ आर ओन्ड बाय मार्क जुकरबर्ग, और हम जब फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं तो हम साथ में इंस्टा के ऊपर भी ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू ही इंस्टा के ऊपर भी मार्केटिंग हो रही होती है। हमारी जो राइट ऑडियंस है दैट इज प्रेजेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वो सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे स्पेंड कर रहे हैं। रीच राइट ऑडियंस थ्रू वेरियस एड फॉर्मेट्स। फेसबुक ने हमें बहुत सारे एड फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए हैं कि हम लोग अपने एड्स को कन्विंसिंग बना सकें, डिज़ायर क्रिएशन के फंडामेंटल पे काम कर सकें इजीली, और अपनी ऑडियंस को मजबूर कर दें कि वो परचेज कर ले हमसे प्रोडक्ट। एड फॉर्मेट्स आर इमेज एड, वीडियो एड, कैरोसेल एड्स, कलेक्शन एड्स। दिस इज जस्ट an overview. Everything will be discussed in very detail later. Then we have powerful targeting options to reach right customers and increase sales. Yes, हम लोग फेसबुक को बता सकते हैं, हम लोग अपने बिजनेस में एक बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं। बायर पर्सोना क्या होता है, दैट हमारा आइडियल कस्टमर किस तरह का है, हमारे आइडियल कस्टमर के क्या इंटरेस्ट हैं,
हमारे आइडियल कस्टमर की क्या डेमोग्राफिक्स हैं, हमारे उसकी एज क्या है, हमारे आइडियल कस्टमर का वो टाइम कहाँ ज़्यादा स्पेंड करता है, वो शॉपिंग और कहाँ कहाँ से करता है, वो अपने लेजर टाइम में क्या करता है। तो हम एक बायर पर्सोना क्रिएट करते हैं जिसकी बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि हमारी राइट ऑडियंस किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है और हम अपनी राइट ऑडियंस तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि फेसबुक ने हमें वो इंटरेस्ट, जिन चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखते हैं, वो प्रोवाइड किया हुआ होता है। जैसे कि मैं अगर शूज़ बेच रहा हूँ तो आई नो दैट माई राइट टारगेट ऑडियंस इज़ इंटरेस्टेड इन शूज़ जो कि लेदर के हैं। तो मैं टारगेट कर सकता हूँ उनको डायरेक्टली कि फेसबुक से उन्हीं लोगों को ऐड दिखाओ जो शूज और लेदर शूज में इंटरेस्टेड हो। ठीक है। नंबर फोर्थ, इट अलाउज अस टू रीटारगेट ऑडियंस। रीटारगेट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग वेबसाइट के ऊपर एक चीज होती है फेसबुक पिक्सल, वी इंस्टॉल दैट। उससे ये होता है कि जिन हमारे पास डाटा जमा हो रहा होता है कि किन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया है। अब आप ये देखें कि फेसबुक पे टाइम स्पेन बहुत कम है, मतलब अटेंशन स्पेन बहुत कम है लोगों का। एक दिन में वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, एक दिन में शायद उनके सामने 50 ऐड आ रहे हैं। अब उनका इंटरेस्ट आया था हमारे प्रोडक्ट में, लेकिन क्योंकि अटेंशन स्पेन कम है तो उन्होंने हमारी वेबसाइट भी विजिट की, उनको अच्छा भी लगा सब कुछ, लेकिन उन्होंने वो फिर भूल कर वो दूसरे कामों में लग गए, या वो अपने फेसबुक को फिर आगे स्क्रॉल करने लग गए, या उन्होंने सोचा कि यार आज मेरे पास मेरी सैलरी आएगी तब मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर लूंगा, लेकिन वो सैलरी जब तक आएगी वो तो भूल चुके होंगे हमारे प्रोडक्ट को। अटेंशन स्पेन बहुत कम है लोगों का। तो हम उन लोगों को वापस अपना ऐड दिखा के वार्म अप कर सकते हैं कि यार आपने इसमें इंटरेस्ट लिया था, आप काइंडली बाय कीजिए अब हमारा प्रोडक्ट। एंड अल्टीमेटली लोग बाय कर लेते हैं। तो हम किसी को भूलने नहीं देते कि आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था, जब तक वो बाय ना कर ले। तो ये फायदा है। फिर क्लोज कस्टमर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, हम लोग ट्रैफिक वेबसाइट पे भी भेज सकते हैं, मैसेंजर पे भी, व्हाट्सएप एंड इंस्टा के ऊपर भी। बट रियल बिजनेसेस, द बिजनेसेस जो हम स्केल करना चाहते हैं, शुड हैव अ वेबसाइट नो मैटर व्हाट। फिर मैट्रिक्स टू एनालाइज रिजल्ट्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हमारे पास बहुत सारा डाटा जमा हो रहा होता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग की बेस्ट। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ डाटा, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे होते हैं। एंड वो स्टेप्स ले रहे होते हैं फिर जिससे हमारी कन्वर्जन्स इम्प्रूव होंगी और हमारी कॉस्ट पर परचेज भी गिरेगी। Number 7, cheapest way to create brand awareness when done correctly results in maximum ROS by acquiring customers at lowest possible cost. अच्छा, अब हम लोग एक नया ब्रांड हमने लॉन्च किया है। अब आप सोचेंगे हम लोग टीवी एडवर्ड चलाएंगे, हम लोग रेडियो मार्केटिंग करेंगे। रेडियो मार्केटिंग तो पता नहीं अब कौन करता है, अगर टीवी एडवर्ड भी चलाते हैं सोचें कितना एक्सपेंसिव होता है लोगों तक पहुंचना। न्यूज़पेपर में ऐड देना कितना एक्सपेंसिव होता है, कितनी एक टायरिंग जॉब है, उसका प्रोसेस कितना लंबा है। सिमिलरली आज फेसबुक और इंस्टा के ऊपर हर कोई है। हम जब ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं कि हम फेसबुक को बताते हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों में हमारी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग हमारे ब्रांड को जाने, हमारे प्रोडक्ट को जाने, तो फेसबुक हेल्प्स अस रीच लॉट ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन अ वेरी चीप कॉस्ट। पाकिस्तान का आप ये समझ लें कि आप 250 रुपये में ना 8,000 7-8,000 लोगों तक इजीली डेली पहुंच सकते हैं इन 250 रुपीज। तो ये चीज़ है ब्रांड अवेयरनेस के चीपेस्ट वे में हम बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में आगाही क्रिएट कर सकते हैं। Facebook overview, 5 important elements of advertising. Facebook advertising. Yes, number one, Facebook profile. You should have a, if you want to advertise on Facebook, you should have a Facebook profile. आपकी अपनी personal profile होनी चाहिए and it should be old enough. ये नहीं कि आज एक फेक प्रोफाइल बनाई और कल से मैं एड्स चलाऊंगा, फेसबुक आपको सॉरी एडवर्टाइज नहीं करने देगा, इस तरीके से ब्लॉक कर देगा आपके अकाउंट्स को। नंबर टू, टू एडवर्टाइज, टू प्लेस एड्स, टू रन एड्स ऑन फेसबुक, यू शुड हैव अ फेसबुक पेज। चाहे आपका आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विसेज, आपको एक बिजनेस पेज लाजमी बनाना है।
नंबर 3, एड्स मैनेजर. व्हाट इज एड्स मैनेजर? एड्स मैनेजर इज अ डैशबोर्ड, एक तरीके से एक इंटरफेस है जहाँ पे जाके हम लोग फेसबुक को बता रहे होते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी ऑडियंसेस क्या हैं, एंड हम ऐड किस तरीके के बना रहे हैं, और वहाँ पे अपने एड्स को पब्लिश कर रहे होते हैं. जो हम लोग न्यूज़ फीड के ऊपर अपने ऐड देखते हैं ना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, जो एड्स आपके सामने आ रहे होते हैं वो बनाए एड्स मैनेजर में जाते हैं. फोर्थ इज बिजनेस मैनेजर. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ. एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट और एक होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट. पर्सनल ऐड अकाउंट को यूज करना मैं अब फेवर में नहीं हूँ कि हम लोग पर्सनल ऐड अकाउंट को यूज करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलने वाला हूँ कि हर काम प्रॉपर होना चाहिए. ये नहीं कि जो भी हमारे पास दूसरे तरीके हम उनको भी अडॉप्ट करें. तो बिजनेस मैनेजर के अंदर ही एड्स मैनेजर होना चाहिए. बिजनेस मैनेजर आप समझ लें कि एक तरीके से इज अ आपका पूरा घर है जिसके अंदर मल्टीपल आपके एसेट्स होते हैं, मल्टीपल कमरे हैं आपके. एक घर है आपका, उसके अंदर मल्टीपल कमरे होते हैं जहाँ पे हर कमरे का एक दूसरा फंक्शन होता है. टीवी लाउंज में आप कुछ और टीवी लाउंज में वी हैव अ फैमिली टाइम. फिर बेडरूम हमारा सोने के लिए है, किचन हमारा खाना पकाने के लिए है, जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे गेस्ट को वेलकम करते हैं, एक्सेट्रा. वैसे ही बिजनेस मैनेजर के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं. अब उस डिफरेंट रूम का अलग अलग पर्पस है. एंड अगर मैं आपको वैसे समझा दूं राइट टर्म्स में, तो आप समझें कि बिजनेस मैनेजर में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं. अगर हमें किसी को अपने साथ एज अ एम्प्लॉई ऐड करना है, हम उसको एज अ एम्प्लॉई ऐड करते हैं. किसी एजेंसी को एक्सेस देना है कि वो हमारे बिहाफ पे एडवर्टाइजिंग करे, तो हम उस एजेंसी को एक्सेस दे रहे होते हैं. हम लोग अपने एसेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, हम वहाँ से फेसबुक पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं, ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं. वहाँ से हम लोग अगर किसी प्रॉब्लम में हों तो फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे होते हैं. और भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं. हमारे डिफरेंट एसेट्स वहाँ पे हम लोग क्रिएट करके उनको सारी चीज़ें कर रहे हैं. डाटा एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं. तो बिजनेस मैनेजर एक तरीके से आप समझ लें, आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द बैकबोन ऑफ योर फेसबुक एडवर्टाइजिंग. द काइंड ऑफ ऑप्शंस इट हैज़, तो ये बहुत ही सॉलिड है. नंबर 5 मैंने यहाँ पे शॉपिफाई मेंशन किया है. उसका रीज़न ये है कि फॉर मी, और अब जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, शॉपिफाई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. और आगे जाके शॉपिफाई अपने मार्केटिंग एनालिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी फीचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज़ जो कि बहुत एडवर्टाइजिंग में वैल्यू ऐड करेंगे. शॉपिफाई आपको अपना डाटा दे रहा होगा, अपने पास से मार्केटिंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा होगा इन फ्यूचर के. हमें वो बता रहा होगा कि भाई शॉपिफाई से पूछ लो कि यार कौन लोग शूज़ में इंटरेस्टेड हैं. शॉपिफाई हमें दे देगा कि भाई उन लोगों तक किस तरह से पहुँचना है, शॉपिफाई के थ्रू पहुँच जाओ. और वो शॉपिफाई को इसलिए पता होगा बिकॉज ज़्यादातर स्टोर्स अब शॉपिफाई पे बने हुए हैं एंड उनको पता है कि कौन लोग क्या सर्च कर रहे हैं किन स्टोर्स के ऊपर. तो और शॉपिफाई इज़ द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म. और इसमें कभी भी कोई ना होस्टिंग का मसला होता है, ना कोई और टेंशन होती है, और बहुत ही एडवांस्ड है और टूल्स बहुत एडवांस्ड हैं. डाटा एनालिटिक्स जो कनेक्टेड है, हम लोग फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं शॉपिफाई को. जो डाटा एनालिटिक्स की जो जिस तरह से ट्रैकिंग हो रही होती है वो बहुत अच्छी है. तो और रियल बिजनेस अगर करना है तो भाई शॉपिफाई होना चाहिए. ये मैसेजेस में बेचना और व्हाट्सएप के ऊपर बेचना, ना ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, ना आप रियल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, ना उनको आप स्केल कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सारी चीज़ें. तो कोई वो प्रॉपर बिजनेस नहीं होता. फॉर प्रॉपर बिजनेस यू शुड हैव अ वेबसाइट. और आगे हम जितना भी डिस्कशन करेंगे इस कोर्स के अंदर दैट विल बी बेस्ड ऑन, जहाँ पे भी हमें वेबसाइट का जिक्र करना है तो हम लोग शॉपिफाई स्टोर का ही जिक्र कर रहे होंगे. एंड इट इज़, मैं आपको बस एक ऑर्डर समझ लें आप कि अगर आपको बिजनेस करना है ना भाई, तो शॉपिफाई वेबसाइट लाजमी बनाइएगा. उसके बगैर कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप फंसे रहेंगे, प्रॉब्लम में ही रहेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है? फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: कैंपेन, एड सेट एंड एड क्रिएटिव. एट कैंपेन लेवल फेसबुक आस्क्स अस कि यार तुम्हारा ऐड चलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या तुम अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, या तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जाके एक्शन लें, परचेजेस करें. एंड मल्टीपल दूसरे ऑप्शंस भी हैं. तो एट कैंपेन लेवल हम फेसबुक को बता रहे होते हैं कि हम एडवर्टाइज करना क्यों चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. अब आप समझें, फिर एक आ जाता है एड सेट लेवल. एड सेट लेवल में हम लोग बताते हैं फेसबुक को व्हाट इज आवर बजट,
कुछ सिनारियोज, मतलब कुछ सिनारियोज क्या, हम बजट एड सेट लेवल पे भी एलोकेट कर सकते हैं और कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं, और इसको डिटेल में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, एड सेट लेवल पे हम लोग बजट बताते हैं, फेसबुक को हम बताते हैं कि हमारी लोकेशन क्या है, हम किस लोकेशन में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान है पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ में जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एक्सेट्रा में दिखाना चाहते हैं 4-5 सिटीज़ में, तो हम वो बता देते हैं फेसबुक को। वी कैन ऑल्सो टेल फेसबुक के इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को दिखाया जाए, इस पर्टिकुलर जेंडर को दिखाया जाए। मैं लिपस्टिक सेल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फीमेल को ही सेल करूंगा ना, तो आई विल चूज माई जेंडर ओवर देयर। हम लोग फेसबुक को डिटेल टारगेटिंग के अंदर बता सकते हैं कि हमारा बायर पर्सोना, मतलब उसमें हमारे जो लोग हैं जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे। उसके बाद देन वी हैव प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट से ये मतलब होता है कि फेसबुक हमारे ऐड को अपने पोर्टल के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर बहुत सारी जगहों पे दिखा सकता है, प्लेस कर सकता है। जैसे कि हमने ऐड रन किया है तो वो न्यूज़ फीड में भी आ सकता है, वो स्टोरीज में भी आ सकता है, वो वीडियो फीड में भी आ सकता है, वो मैसेंजर में भी आ सकता है, वो ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर भी आ सकता है। ऑडियंस नेटवर्क का मतलब है कुछ कनेक्टेड वेबसाइट्स जिससे हम लोग ट्रैफिक बाहर जाते हैं आर्टिकल्स पढ़ने के लिए एक्सेट्रा, दूसरी वेबसाइट्स, वहाँ पे हमारा ऐड आ रहा होता है। तो हम फेसबुक को डिफाइन कर सकते हैं कि यार या तो सारी प्लेसमेंट्स पे ऐड चला दो अपने हिसाब से, या हम उसको बता देते हैं कि नहीं भाई मेरा ऐड सिर्फ स्टोरी पे चलाना, या मेरा ऐड सिर्फ स्टोरी पे चलाना और न्यूज़ फीड के ऊपर चलाना और किसी और प्लेसमेंट पे नहीं चलाना। ठीक है, देन ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव जो कि हम अपने मोबाइल पे देखते हैं, आप देखते हैं, न्यूज़ फीड में आपके पास आता है, दैट इज ऐड क्रिएटिव। कि वो वीडियो क्या है, इमेज क्या है, उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, वो ऐड क्रिएटिव होता है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब ये स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। कैंपेन लेवल के ऊपर वी टेल फेसबुक के यार ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, एक एड सेट भी हो सकता है और 6 7 8 एड सेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो सेम है लेकिन हमारी ऑडियंसेस डिफरेंट हो सकती हैं, हमारे बायर पर्सोनास डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम अपनी ऑडियंस का जो डिवीजन करते हैं ना, वो हम एड सेट लेवल पे करते हैं कि एक एड सेट में हमारी एक ऑडियंस है, दूसरे एड सेट में हमारी दूसरी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल हम लोग शूज़ बेच रहे हैं, हमने कहा कि हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई हमें कराची से ऑर्डर आते हैं ज़्यादा या लाहौर से। हमने यहाँ पे इस एड सेट पे कराची डाल दिया, इस एड सेट पे लाहौर डाल दिया। ठीक है, और तो बेसिकली बस ये चीज़ है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव बताते हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्टिव में कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑडियंस, इनसाइड ऑडियंस टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग एक्सेट्रा। कि हम जब देखना चाहते हैं, ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या चीज़ बेहतर है, कौन से इंटरेस्ट बेहतर हैं या कौन सी ऑडियंसेस बेहतर हैं, जब हमें वो चीज़ें फिगर आउट करनी होती हैं तो हम लोग मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं एक कैंपेन के अंदर। अब एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स आ सकते हैं, इसके अंदर भी 2 ऐड भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, 3 4 आ सकते हैं, जितने भी हम लोग डालना चाहें हम लोग डाल सकते हैं। उसका ये अब तो बेसिक स्ट्रक्चर बस यही है कि कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं। और इसमें भी डालने का ये पर्पस होता है साथ कि हमें ये पता चल सके यार कि हमारा कौन सा ऐड बेहतर काम कर रहा है या हमारे कौन से ऐड के साथ ऑडियंस ज़्यादा इंगेज कर रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस ऐड के साथ ज़्यादा इंगेज कर रही है ऑडियंस उस पर सेल भी आए। अब ये चीज़ें, ये बस ओवरव्यू है, आप बस एक स्ट्रक्चर समझ लें, लेकिन चीज़ों को कैसे टेस्ट करना है फेसबुक एडवर्टाइजिंग में, कैसे चीज़ों का डाटा को कैसे एनालाइज करना है, ये हम लोग लेटर ऑन बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बस एक ओवरव्यू है। फिर एक important element of Facebook advertising is Facebook Pixel. The Facebook Pixel is a snippet of JavaScript code that allows you to track visitor activity on your website. अब आप ये सोचें कि अगर Facebook पिक्सल नहीं है ना आपकी वेबसाइट पे, यू कैन नॉट रीटारगेट पीपल, यू डोंट नो कि किन लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरेस्ट लिया है, आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट लिया है, कौन लोग उनको खरीदना चाहते थे और खरीदते खरीदते रह गए, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो डाटा ट्रैकिंग के लिए फेसबुक पिक्सल बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग उनको रीटारगेट कर सकें, हमारी सेल्स बूस्ट हो सकें। एंड फेसबुक पिक्सल इज सच अ स्ट्रॉन्ग टूल दैट इट हेल्प्स लर्न, मतलब ये आपके फेसबुक को लर्निंग करवाता है कि हमारी आइडियल ऑडियंस क्या है। एंड ओवर टाइम फेसबुक के पास इतना डाटा गैदर हो जाता है कि उसको क्लैरिटी होती है बिल्कुल कि यार इनके बिजनेस की, इनके प्रोडक्ट की राइट टारगेट ऑडियंस कौन सी है
एंड फिर वो उन्हीं के सामने हमारा ऐड लेके जाता है एंड हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होने लगता है। जो हमारी कॉस्ट एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो ओवर टाइम रिड्यूस होने लगती है। अब ये चीज समझें आपके 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस। ये कंफ्यूजन हो जाएगी तो अभी मैं ये अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ ये। अब बेसिकली हम लोग अपनी ऑडियंसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस क्या होती है? हम उसको कोल्ड ऑडियंस कहते हैं जो अभी हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं है, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है एंड हम उनको ऐड दिखाते हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को जान लो, आप हमारे ब्रांड को जान लो, आप ये भी समझ लो कि हमारा प्रोडक्ट आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फिर वार्म ऑडियंस आ जाती है। वार्म ऑडियंस होती है नोज अबाउट योर ब्रांड, दे हैव एंगेज विद योर पोस्ट कंटेंट, वॉच वीडियोस एंड विजिटेड वेबसाइट। ठीक है, हम वार्म ऑडियंस कह सकते हैं जो अब हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर है और हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है। हॉट ऑडियंस वो होती है जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है या कोई सिग्निफिकेंट एक्शन लिया होता है, जैसे ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट, या अपने हमारे प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट में ऐड किया होता है लेकिन कन्वर्ट नहीं होते, अभी तक परचेज नहीं किया होता। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा हमारे, हम उसको हॉट ऑडियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इंटेंट शो कर दिया दैट दे वांट टू बाय आवर प्रोडक्ट, तो उनके चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनको हॉट ऑडियंस कहते हैं। अब हम इन अपनी ऑडियंसेस को ना फनल में भी, सेल्स फनल जो आप अपने राइट साइड पे पिक्चर देख रहे हैं ना, दिस इज सेल्स फनल। हम अपनी इन ऑडियंसेस को ना सेल्स फनल की भी में भी डिवाइड कर देते हैं। टॉप ऑफ द फनल, जब हमने एडवर्टाइजिंग शुरू की है, टॉप ऑफ द फनल आप देखें स्पेस कितनी ज़्यादा है, इट इज़ बिग। हमने जब एडवर्टाइजिंग शुरू की है तो हम लोग इतने सारे लोगों को ऐड दिखा रहे होते हैं जिनको अभी हमारे ब्रांड के बारे में पता ही नहीं है। तो उनमें से कई लोग अब हमारे ब्रांड के बारे में जान लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं या कुछ भी। और सब तो नहीं जानते ना, सब पसंद नहीं करते, कई लोग हमारे ब्रांड को इग्नोर करके, हमारे ऐड को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई लोग इंटरेक्ट करके वो हमारे मिडिल ऑफ द फनल में आ जाते हैं। मिडिल ऑफ द फनल में वो लोग हैं जो अब हमारे ऐड को जानते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को जानते हैं, उनको पता है कि वो उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और तो वो अब मिडिल ऑफ द फनल में आ गए। फिर जो ये वार्म ऑडियंस हो गई है हमारी। अब ये जो बॉटम ऑफ द फनल है ये हमारी हॉट ऑडियंस है। जो मिडिल ऑफ द फनल में थी, जो अब हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके जिसने टाइम स्पेंड कर लिया, कोई सिग्निफिकेंट एक्शन ले लिया, वो बॉटम ऑफ द फनल में आ गई, वो हमारी वार्म ऑडियंस है एंड फाइनली दे विल परचेज। अब एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ जिस जो क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि जब हम लोग फनल को समझाते हैं ना तो हम लोग इस तरीके से समझाते हैं सब लोग के, यार टॉप ऑफ द फनल में वो ऑडियंस है जो कि कोल्ड ऑडियंस है, फिर वो मिडिल ऑफ द फनल के अंदर आती है, फिर वो बॉटम ऑफ द फनल में आती है, उसको हमने ऊपर कोई ऐड दिखाया, फिर मिडिल ऑफ द फनल में हमने उसको कोई ऐड दिखाया, और फिर हमने बॉटम ऑफ द फनल में उसको कोई ऐड दिखाया कि अब वो फाइनली अच्छी ऑफर दी कि वो फाइनली कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि आप ये समझें कि ये जो जर्नी है ना टॉप ऑफ द फनल से लेके बॉटम ऑफ द फनल, ये मल्टीपल सेशंस में या मल्टीपल इंटरेक्शंस में ज़रूरी नहीं पूरी हो। When you will start advertising for the e-commerce business, you will realize that a cold audience, आपके पास जो मैक्सिमम ई-कॉमर्स बिजनेसेस में जो कन्वर्जन्स आती है ना, वो सेल्स फनल हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं, दैट इज आप कह सकते हैं उसको डायरेक्ट सेल्स का फनल है या डायरेक्ट ऑफर फनल है, कि हम पहले इंटरेक्शन में ही कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। और पाकिस्तान में भी आप ये नोटिस करेंगे जो 6 7 8 हज़ार रुपए तक के भी प्रोडक्ट है ना, या इवन 10,000 रुपए के भी प्रोडक्ट हैं, people are buying it in their first interaction with the ad. Reason? Because it is, Facebook is so strong, Facebook is so powerful that उसको पता है कि हम अपने प्रोडक्ट का ऐड किन लोगों के पास जाना लेकर जाना है जिनके चांसेस ऑफ कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा हैं, वो उन्हीं के पास हमारा ऐड लेके जाता है। बस समझाने की बात यहाँ पे ये थी कि ये जो जर्नी है ना कस्टमर की, टॉप ऑफ द फनल से लेके बॉटम ऑफ द फनल एंड परचेज कर लेना प्रोडक्ट को, ये एक सेशन में भी हो सकती है, और हमारे पास ज़्यादा टॉप ऑफ द फनल पे ही सेल्स आ रही होती हैं। अब हम देखें, हम लोग टारगेट कर रहे होते हैं टॉप ऑफ द फनल में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट,
कि हमारे राइट टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या होंगे एक्सेट्रा। हम जब इनको टारगेट कर रहे होते हैं, हम इनके ऊपर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी, हमेशा टॉप ऑफ द फनल पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ताकि हमारा ऐड नए से नए लोगों तक पहुंचे और हमारा राइट कस्टमर आइडेंटिफाई हो जाए। अब ये समझें कि हमारा ऐड 100 लोगों के पास पहुंचा है और उनमें से उन उन 100 लोगों में से चार को वो प्रोडक्ट एकदम से पसंद आया एंड उन्होंने फौरन बाय कर लिया टॉप ऑफ द फनल में। वो आए, उन्होंने हमारा पहला ऐड देखा, वो हमारी वेबसाइट पे गए और परचेज कर लिया प्रोडक्ट। फर्स्ट ad interaction, first session on our website and they are converted। तो ये चीज है। अब उन 4 लोगों ने बाय कर लिया। अब उन 4 में से जो 30 पीपल थे, 4 ने बाय कर लिया और जो 30 लोग थे उन्होंने हमारी वीडियो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी देख ली, लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया है। वो अब मिडिल ऑफ द फनल में आ गए कि वो अब जानते हैं हमारे प्रोडक्ट को। अब इन लोगों को जिन्होंने पहले इंटरेक्शन में बाय नहीं किया ना, इन लोगों को हमें कोई और ऐड दिखाना पड़ेगा कि अब ये मजीद कन्विंस होंगे हमारी वेबसाइट तो विजिट करें। अब कई लोग मिडिल ऑफ द फनल में सेकंड सेशन क्रिएट करेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, सेकंड एक और ऐड के साथ हमारे इंटरेक्ट करेंगे एंड कई लोग खरीद लेंगे उसी सेकंड सेशन में। वो फौरन ही उसी दिन मिडिल ऑफ द फनल में हमने उनको ऐड दिखाया और वो बॉटम ऑफ द फनल में भी आ जाएंगे और परचेज भी कर लेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो वेबसाइट पे जाएंगे और कन्वर्ट नहीं होंगे, वो बॉटम ऑफ द फनल में आ जाएंगे। वो सिग्निफिकेंट एक्शन ले लेंगे लेकिन अभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हम उनको कुछ और ऐड दिखाएंगे या कोई और अच्छी ऑफर देंगे और वो फिर यहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी परचेज कर लेंगे। तो समझाने का मकसद ये है कि हर कस्टमर इस तरीके से नहीं चलता। हर कस्टमर की जर्नी ये नहीं होती है कि उसने 3 ही ऐड देखने या 4 ही ऐड देखने या हमारे ब्रांड के साथ मल्टीपल दफ़ा इंटरेक्ट करना है टू बाय आवर प्रोडक्ट। नो, अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑन द टॉप ऑफ द फनल। आप लोग जब एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेंगे यू विल नोटिस फर्स्ट सेशन में कन्वर्ट होते हैं। जब भी हम टॉप ऑफ द फनल पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे होते हैं और हमें सही अपने कस्टमर्स पहले ही मिल रहे होते हैं टॉप ऑफ द फनल में। एंड टॉप ऑफ द फनल वो एडवर्टाइजिंग है इसके जो कि स्केल भी हम टॉप ऑफ द फनल पे ही करते हैं। हम आज इसके ऊपर 5,000 खर्च कर रहे हैं ना, तो एक हफ्ते के बाद इसी के ऊपर 10,000 खर्च कर रहे होंगे, 2 हफ्ते के बाद इसी के ऊपर 20,000 खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक हमें इट ऑपरेट्स दिस वे। हमारे पास राइट कस्टमर पहले इंटरेक्शन में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो बस एक समझाने की बात ये थी कि हर कस्टमर को 3 दफ़ा नहीं, इस तरीके का मतलब ये नहीं होता कि हर कस्टमर इसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, 3-4 ऐड देखें उसको। नो, सम कस्टमर्स फर्स्ट इंटरेक्शन में आपके कस्टमर बनते हैं। मूविंग फॉरवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोग समझ लेते हैं। रीच, व्हाट इज रीच, कि हमारा ऐड जो हमने अपना क्रिएटिव है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल फेसबुक ने हमारा क्रिएटिव 1000 लोगों तक पहुंचाया है, तो जो वो 1000 यूनिक लोग हैं, हर बंदे ने वो 1000 नए लोग हैं, न्यू मतलब हमारा जो ऐड दिख रहा है वो 1000 के 1000 नए लोगों को दिखा है। व्हाट इज इम्प्रेशन, इम्प्रेशन होता है कि कितने लोगों के सामने से आपका ऐड गुजरा है। अब लेट मी शो यू। अब ये एक ऐड आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अब इंप्रेशन क्या होगा कि मैं एक इंडिविजुअल कस्टमर हूँ जिसके सामने ये ऐड आया है। अब मैंने यूं गुजरा तो ये फेसबुक इसको एक इंप्रेशन काउंट कर लेगा, लेकिन मैं ऊपर आया, मैंने इसको फिर से देखा, ये 2 इंप्रेशन, फिर मैं नीचे गया, फिर मैं ऊपर आया, मैंने इसको देखा 3 इंप्रेशन। तो इंप्रेशन इंडिविजुअल कस्टमर की बेसिस पे, इंडिविजुअल ऑडियंस की बेसिस के ऊपर काउंट नहीं होता है। इंप्रेशन इज के एक बंदे ने 4 दफा भी देखा होगा ना, तो उसको 4 इंप्रेशन काउंट करेगा फेसबुक। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐसे समझ लें कि एक बंदे ने कितनी दफ़ा आपका ऐड देखा है। फॉर एग्जांपल हमारी रीच है 1000, मतलब फेसबुक हमें बता रहा है कि आपका ऐड 1000 यूनिक लोगों तक गया है। इंप्रेशंस कितने, 2000। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 2000 डिवाइडेड बाय 1000, इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच इज योर फ्रीक्वेंसी के, और वो आ गया 2, यानी कि 1000 लोगों ने आपका ऐड 2 दफ़ा देखा है। व्हाट इज सीपीएम, सीपीएम एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका ये है कि 1000 लोगों तक पहुंचने की हमें कॉस्ट बताता है कि 1000 लोगों तक पहुंचने की आपके ऐड की क्या कॉस्ट आ रही है। सीटीआरएल, अब जब हमारा ऐड कई लोगों के सामने जाता है तो ये सीटीआरएल वो मैट्रिक्स है जो हमें बताता है कि उस ऐड के ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया है।
अगर 100 लोगों की, ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है CTRL मैट्रिक्स, कि 100 लोगों के सामने आपका ऐड गया और 4 लोगों ने क्लिक किया तो 4% आपका CTRL है। अब लैंडिंग पेज व्यूज, व्हाट इज लैंडिंग पेज व्यूज? ये लैंडिंग पेज व्यूज ये होते हैं कि जब लोगों ने CTRL तो आ गया 4% के लोगों ने क्लिक कर लिया, अब जो 4 लोगों ने क्लिक किया है, 100 में से 4 लोगों ने क्लिक किया है आपके वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए, क्या उन्होंने वेट किया कि आपका पूरा पेज लोड हो जाए, या वो बाउंस बैक कर गए, उन्होंने इंतजार नहीं किया और उन्होंने बाउंस बैक कर लिया? तो लैंडिंग पेज व्यूज हमें ये बताता है कि यार जैसे कि हम फर्ज कर लें, 4 था हमारा, 4%, 100 लोगों ने हमारा ऐड देखा, 4% CTRL था, यानी 4 लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक किया है, लेकिन लैंडिंग पेज व्यूज 2 आ रहे थे हमारे पास। इसका ये मतलब है कि 4 लोगों ने क्लिक तो किया है, लेकिन 2 लोगों ने वेट किया कि हमारा पूरा पेज लोड हो जाए और वो उसको देखें। कंटेंट व्यू क्या है कि जब हम, वो लैंडिंग पेज व्यू हो गया, जिस पेज के ऊपर हमने ट्रैफिक भेजा है, उस ट्रैफिक के बाद उन्होंने कहीं और हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, किसी और पेज के ऊपर गए, तो वो कंटेंट व्यूज काउंट हो रहे होते हैं। ऐड टू कार्ट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि जब कोई आपके ऐड टू कार्ट करता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, आपके वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट करता है। देन वी हैव वन मोर थिंग, इनिशिएट चेकआउट। इनिशिएट चेकआउट होता है कि जब कोई आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया और उसने ख़रीदने का फैसला कर लिया, तो वो अपनी पेमेंट डिटेल्स और अपना एड्रेस भरेगा, इसलिए वो इनिशिएट चेकआउट करता है। एंड परचेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, किसी ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया। एंड CPP इज कॉस्ट पर परचेज, के एक परचेज कंप्लीट होने के लिए आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या इनकर हो रही है। साथ में एक और इधर टर्म होता है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये हमें बताता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये खर्च किए हैं और हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आया है, सेल्स हुई है 10,000 रुपये की, ठीक है, तो हमारा ROS होगा सेल्स रेवेन्यू 10,000 डिवाइड बाय टोटल एड स्पेंड 1000। तो 10 आंसर है कि हमारा अभी ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इज 10, कि हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास 10 रुपया, हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हम लोग 10 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू है, बेसिक ओवरव्यू है फेसबुक एडवर्टाइजिंग का। एंड अब इसके बाद हम लोग सही में जो एक्चुअल लेक्चर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, उनको स्टार्ट करेंगे। एंड एज टोल्ड बिफोर, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि वी विल स्टार्ट विद कंप्लीट क्रिएटिव गाइड, बिकॉज, और वही सबसे बड़ा लेक्चर है, 1 घंटे 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। वो वही जो हमारे मेन है ना, स्ट्रैटेजी पार्ट, हाउ टू स्केल द बिजनेस, यही हमारे 1.5 2 घंटे के लेक्चर हैं। बाकी भी सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे होंगे फ्रॉम वेरी बिगनिंग, हर एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये सबसे लेंदी लेक्चर्स होंगे हमारे। एंड क्योंकि बेसिस ही यही है, यही चीज़ें आप करना सीखेंगे तभी आप लोग ब्रांड्स को मिलियंस तक स्केल कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अब आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं टू वर्ड्स कंप्लीट क्रिएटिव गाइड।